मोदी कहता है जे मुट्ठी भर किसान है, जे पंजाब के किसान है, जे खालिस्तानी है, जे पाकिस्तानी है। अब तो मोदी को पता चल गया होगा कि भारत में सारा भारत आज बंद है। और जहाँ तक भी नहीं, कल अमेरिका गया था, अमेरिका में भी हमारे किसानों ने आपका विरोध किया। और मोदी अब तो जाग जे, क्योंकि जागला पूर्ण तौर पे पूरा सिरसा जिला नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, पूरा पंजाब नहीं, पूरा भारत मुकम्मल बंद है। 100% करे ये वापस होंगे और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और किसान मजदूर की बात माननी पड़ेगी। हमारे को 100% विश्वास है। ये भी ये कानून गलत है और सरकार वैसी बहका रही है, और ये सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के लिए अच्छे हैं। किसान मजदूर और छोटे व्यापारी के लिए ये कानून बिल्कुल किसी काम के नहीं है। उनको सड़क पर ले आएंगे ये कानून। कानून वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस लो। मोदी सरकार, मोदी सरकार। दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं इस समय हम आपकी आवाज़। दोस्तों आज जैसा कि भारत बंद का ऐलान किसानों द्वारा किया गया है, इस दौरान आज मैं ओडा में मौजूद हूं और यहां पर हम देख रहे हैं कि हाईवे के ऊपर किसानों ने टेंट लगा करके जो रोड है उसको जाम किया हुआ है। तो इस जो भारत बंद के पीछे क्या कारण है और ये जो तीनों जो काले कानून सरकार ने लागू किए हैं और जो किसान है वो नहीं चाहते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी हम लेते हैं। हमारे साथ किसान नेता कौर सिंह कुंडर इस समय मौजूद हैं। कौर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आप हमें पूरी जानकारी दीजिए कि आज का जो भारत बंद का जो ऐलान किसानों द्वारा किया गया है, इसका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है और इसके क्या परिणाम जो है वो आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे इतना टाइम निकाला हमारे लिए। दूसरी बात ये है कि जो आज भारत बंद है, ये संयुक्त मोर्चे की ही काल है, और जो भी काल हमारे को आती है, चाहे कोई भी आवे, सारा किसान मजदूर व्यापारी सारे एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। और आज ये देखो आपने कैसे हमने ये सड़क रोक रखी है। क्यों रोकी है, इसका मतलब ये है 3 काले कानून जो इसने बनाए हैं, और एमएसपी पर जितना चਿਰ कानून नहीं बनाती सरकार तब तक ये जारी रहेगा। और ये मोदी कहता है जे मुट्ठी भर किसान है, जे पंजाब के किसान है, जे खालिस्तानी है, जे पाकिस्तानी है। अब तो मोदी को पता चल गया होगा कि भारत में सारा भारत आज बंद है। और जहाँ तक भी नहीं, कल अमेरिका गया था, अमेरिका में भी हमारे किसानों ने आपका विरोध किया। और मोदी अब तो जाग जे, क्योंकि जागला 3 कानून वापस ले ला और एमएसपी कानून बना दे, ते नहीं तो आपका कोई आदमी इत्थे हिंदुस्तान विच नाम लेना नहीं रहेगा। यही है, कभी कोई भी संयुक्त मोर्चे की कॉल आती है, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इसके अलावा हमारे साथ दूसरे किसान मौजूद हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे कि आज का ये जो बंद है ये कितने बजे से लेकर के शाम को कितने बजे तक रहेगा। इसके अलावा और आप इसके बारे में जानकारी हमें दीजिए। हम आपकी आवाज़ यूट्यूब चैनल के साथियों का जहाँ पहुंचने पर, कवर करने पर धन्यवाद करते हैं। आज का जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पूर्ण तौर पे पूरा ट्रैफिक, पूरी दुकान, पूरे सरकारी इदारे बंद रहेंगे। और जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल के हिसाब से सुबह 6 बजे से जावड़ा में बहुत बड़ी गिनती में, हज़ारों की संख्या में सभी आसपास के गांव के लोगों ने आके सुबह 6 बजे का जो मोर्चा संभाला है, हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे किसान मजदूर साथियों का भी धन्यवाद करते हैं। और इस गूंगी बहरी सरकार से मांग करते हैं कि जो तीनों जो कृषि के काले कानून हैं, इनको जल्द से जल्द रद्द किया जाए और किसान को एमएसपी की गारंटी दी जाए। ये जो सिरसा जिला की अगर बात करें तो सिरसा जिला में कहाँ पर जो है ये बंद रोडें जो जाम की गई है, वो स्टेशन कहाँ निर्धारित? सिरसा जिला में 21 जगह पर स्टेशन निर्धारित किए गए हैं। जैसे जहाँ
खुइयां टोल प्लाजा हो गया, ओडा वहाँ अनाज मंडी के सामने हो गया, नेशनल हाईवे नंबर 9 पंजूआना हो गया, काला वाली मंडी कैंचियाँ पे हो गया। इसी प्रकार चकेरियाँ और ओडा रोड पे चकेरियाँ के लोगों ने बंद किया है। सिरसा शहर में कई पॉइंट बनाए हुए हैं, अलग अलग पॉइंट हैं, वहाँ अलग अलग किसान मजदूर की ड्यूटी तैनात है। सभी किसान मजदूर इलाहाबाद एरिया में है, चोपटा में है, भवदी टोल प्लाजा पे, ये ऐसे करके 21 जगह पे पूर्ण तौर पे पूरा सिरसा जिला नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, पूरा पंजाब नहीं, पूरा भारत मुकम्मल बंद है। क्या लगता है कि ये जो सरकार है इतना लंबा समय हो गया है कि किसानों की मांग को मानेगी? सरकार को 100% जो तीनों काले कानून रद्द करने पड़ेंगे और MSP की गारंटी देनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे भारत देश का किसान मजदूर ही नहीं है। अब मोदी जी विदेशों में जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो किसान आंदोलन चला गया, इसलिए भारत सरकार को मानना ही पड़ेगा। और किसानों की जो शक्ति है, मजदूर की जो शक्ति है, वो देश को जो किसान मजदूर की एकता, एक परिवार वो चलाता है, उनकी मांग को मानना भी चाहिए। हम सभी किसान मजदूर साथी हाथ जोड़कर फिर इस भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और MSP की गारंटी दें ताकि किसान अपने घरों में जाए। चलो, इसके अलावा हमारे साथ दूसरे और भी किसान साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि 1 साल से अधिक समय हो गया है किसान आंदोलन को चलते हुए, लेकिन अभी तक सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बार बार हड़तालें करने से या इस संघर्ष को और लंबा करने से सरकार मान पाएगी? मैं राम कुमार नेहरा, एक सरपंच गांव नोइयावाड़ी और किसान परिवार से संबंध रखता हूं। मैं आपको 1% नहीं 1000% विश्वास के साथ कहता हूं कि जब हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, किसान लाठियां और डांगों से मतलब मान लो गोलियां बरसा रही है, लेकिन हमारा जब तक आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा, और जिस तरह आप ओडा गांव के अंदर देख रहे हो, ये एक काल के ऊपर इतने हज़ारों की तादाद में लोग किसान इकट्ठे होते हैं, और जब आप ये हमारे से पूछ रहे हो ये वापस होंगे, हम तो 1% नहीं 100% करें ये वापस होंगे, और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और किसान मजदूर की बात माननी पड़ेगी। हमारे को 100% विश्वास है। अच्छा, इसके अलावा आज जो भारत बंद है उसमें आप कितना इसको कामयाब मानते हैं? जो बंद है वो सही पूर्ण तरह से जो बंद हुआ है? हाँ, मैं पूरे भारत के अंदर इसको बंद का मतलब मान रहा हूँ। आज टीवी के अंदर भी देखा है और सारे भारत के अंदर बंद है, लेकिन हमारा बंद किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर शांतिपूर्वक रहेगा। हमारा ये जब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ और भी किसान साथी मौजूद हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि बार बार भारत बंद किया जा रहा है और मतलब जो किसान जो देश का है वो एक झंडे के नीचे और एकता के साथ पूरे बल के साथ सरकार के साथ लड़ने में लगा हुआ है कि ये कृषि कानून नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये जो कृषि कानून है ये किसान के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन किसान ये बोल रहा है कि ये किसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों के सामने इस बात का कि सरकार जब कह रही है कि ये कानून फ़ायदेमंद है, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो क्या ये है, इसको पूरा थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। हम आपकी आवाज़ का यहाँ पहुँचने का धन्यवाद करते हैं। आपने जो सवाल किया, संयुक्त मोर्चा और सरकार की मीटिंगें चली, उसमें सरकार ने ये माना कि हमसे खामियां हुई हैं, ये कानून सही नहीं है किसानों के लिए और हम इसमें अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। अगर ये बिल्कुल सही होते तो सरकार यूँ क्यों कहती कि हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं? आज भी वो ये बात कह रहे हैं भी हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं किसानों के इसमें, पर किसानों ने ये कहा अमेंडमेंट नहीं, ये बिल रद्द होने चाहिए। और दूसरी बात, ये तो एक सिर्फ प्रचार किया जा रहा है भी ये किसानों के हक में है, किसानों के हक में, किसानों के हक में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। और अगर किसानों के हक में ये चीज़ होती तो इतने लोग, पढ़े लिखे लोग जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी एजुकेटेड लॉबी लगी हुई है, वो को पागल तो है नहीं भी जो इसमें लगी हुई है। वो कह रही है कि अगर वो सही होते तो वो सही कहते हैं, अगर गलत हैं तो लोग गलत हैं तो वो गलत ही कह रहे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग उन्होंने पढ़े हैं, बड़े ध्यान से उसका
मुआयना किया है, फिर उसके बाद ही ये चीज़ आई है भी ये कानून गलत है और सरकार वैसी बहका रही है और ये सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के लिए अच्छे हैं, किसान मजदूर और छोटे व्यापारी के लिए ये कानून बिल्कुल किसी काम के नहीं है, उनको सड़क पर ले आएंगे ये कानून। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार जो है आपकी जो किसानों की मांग है उनको मानेगी? हाँ सर, हमें किसानों को लगता है कि सरकार मानेगी, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। जब सारा किसान एक हो जाएगा, सारा देश के किसान एक हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे ये लंबा चल रहा है उतना ये आंदोलन जोर से चल रहा है। सरकार इसको फेल करने की कोशिश कर रही है, उतना जोर से पकड़ रहा है। जब सारे किसान एक हो जाए सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश ही किसान और मजदूरों के दम पे चलता है सर। जब किसान ही खेती ना करेगा तो देश कैसे चलेगा? तो किसानों की ना सुने, किसान रोड पे रहेंगे तो खेती कहाँ से करेंगे? वैसे भी अब देखो हमारी ये फसलें हैं, किसानों की बारिश ने नष्ट कर दी, सरकार ऊपर से मार कर रही है, दवाइयाँ महंगी हो गई, बीज महंगे हो गए और फसलें खराब हो रही है, कभी सुंडी आ गई, कभी कुछ आ गया। अगर किसान मर गया तो सरकार चलाएगी देश को कैसे? और ये देश अगर बर्बाद हो गया तो सरकार क्या करेगी? तो सरकार को मानना पड़ेगा, पर थोड़ा आसानी से नहीं मानेगी। सरकार को मनाने के लिए किसानों को एक होना पड़ेगा, मजदूर भाइयों को एक होना पड़ेगा। इसी तरह मैंने एक का दिखाया, आगे दिखाएंगे तो ये सरकार जरूर मानेगी सर। तो कब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? आंदोलन जब तक ये सरकार नहीं मानेगी, तीनों कानून काले कानून वापस नहीं लेगी और एमएसपी कानून नहीं मानेगी, चलता रहेगा। और जैसे जैसे चलता रहेगा बड़ा होता जाएगा सारे देश में। आज कर्नाटक, तमिलनाडु, हर स्टेट में ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है। जैसे पहले ये हरियाणा से, पंजाब से स्टार्ट हुआ, हरियाणा में आया, यूपी में गया, राजस्थान में। अगर ये नहीं मानेगी तो 2024 तक तो इसको मानना ही पड़ेगा इलेक्शन के टाइम, क्योंकि जब सारा देश ही सरकार के खिलाफ हो गया तो मानना पड़ेगा सर, और सारा देश खिलाफ हो रहा है सर। जी शुक्रिया। जैसा कि हमें जानकारी दी कि किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक जो है ये सरकार इन तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं करेगी, एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, तब तक ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। तो ऐसी और जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हम आपकी आवाज़। धन्यवाद।